पाठ 2 मधुर भाषण। ये आपका टेस्ट पेपर है और बाद में मैंने इसकी उत्तर कुंजी दी है। तो प्रश्न 1 टेस्ट पेपर का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये मौखिक प्रश्न है। क, मनुष्य ने किन्हें अपने वश में कर लिया है। ख, मधुर भाषण का क्या अर्थ है। ग, बाणभट्ट ने किस पुस्तक को पूरा करने के लिए अपने दोनों पुत्रों को बुलाया। घ, वाणी के अतिरिक्त और किस चीज का शिष्टाचार पाठ में बताया गया है। ड़, किस प्रकार के लोगों से लोग दिल खोलकर बात नहीं करते। प्रश्न 2 लिखित विस्तारित प्रश्न। क, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि मनुष्य पशुओं की अपेक्षा कैसे श्रेष्ठ है। ख, वार्तालाप की शिष्टता से क्या लाभ होता है। ग, यदि किसी कार्य को मना करना हो तो कैसे करेंगे, पाठ के आधार पर बताइए। घ, मधुर भाषी के लिए किसमें साम्य आवश्यक है। ड़, व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत में क्या अंतर होता है। प्रश्न 3 सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। क, भाषा द्वारा किसकी रक्षा होती है। पहला, वस्त्रों की, दूसरा धन की, तीसरा ज्ञान और अनुभव की। ख, एक मधुर शब्द किनको मिला देता है। पहला, 2 नदियों को, दूसरा 2 शहरों को और तीसरा 2 रूठों को। ग, बाणभट्ट ने अपने किस लड़के को पुस्तक पूरी करने को कहा। पहला, बड़े लड़के को, दूसरा छोटे लड़के को, तीसरा दोनों को। घ, वचन के अनुकूल क्या होना चाहिए। पहला, कर्म, दूसरा कपड़े, तीसरा गाड़ी। प्रश्न 4 उचित शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, किंतु विष भरे खाली स्थान, घटों की संसार में कमी नहीं है। ख, हृदय की खाली स्थान और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। ग, मनुष्य के चरित्र के असली खाली स्थान उसके कर्म ही होते हैं। घ, शिष्टाचार वाणी का भी होता और खाली स्थान का भी। प्रश्न 5 सही मिलान कीजिए। क, वार्तालाप की शिष्टता, ख, विष भरे, ग, करनी और कथनी, घ, बुरे वचन, ड़, कादम्बरी। और इधर जो आपके पास शब्द है, पहला शब्द है रुष्ट, दूसरा साम्य, तीसरा बाणभट्ट, चौथा आदर का पात्र, पांचवा कनकघट। प्रश्न 6 विषय वस्तु का बोध। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपको एक गद्यांश दिया हुआ है जिसमें से आपको ये वाले प्रश्न जो हैं इनको हल करना है। मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे भाव भी शिष्ट मधुर हों, नहीं तो मुल्लमों के सिक्कों की भांति बेकार रहेंगे। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप जिस तरह से अपना बोलते हैं, यह भी ज़रूरत है कि जो आप मीठा बोल रहे हैं तो आपके मन में वैसा ही विचार होना चाहिए। ये ना हो कि आप बोल कुछ रहे हैं लेकिन आपके मन के अंदर जो है विचार अलग है। हृदय की मलिनता मतलब हृदय में आपका किसी के प्रति गुस्सा है लेकिन मुंह पर क्या है, आपके मिठास रखी हुई है। तो हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। अब इसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो है क, मधुर वचनों के साथ क्या आवश्यक है। ख, मुलम्मे के सिक्कों की तुलना किससे की जा रही है। ग, किनका योग नहीं हो सकता। घ, इन शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। मधुर, आवश्यक। भाषा ज्ञान। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। क, उचित, ख, पथ, ग, मधुर,
घ वार्तालाप, ड़ उन्नति। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए। क अनुभव, ख स्वाभिमान, ग नीरस, घ सद्व्यवहार। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए। क प्रसन्नता, ख स्पष्टता, ग आर्थिक, घ वांछनीय। प्रश्न 4, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। क उपकार को मानने वाला, ख उपकार को न मानने वाला, ग 15 दिनों में एक बार होने वाला, घ माह में एक बार होने वाला। प्रश्न 5, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। क श जमा ई जमा श जमा ट जमा आ जमा च जमा आ जमा र जमा अ। ख म जमा अ जमा न जमा ओ जमा न जमा उ जमा क जमा उ जमा ल जमा अ। यहाँ पर ये हलन दिखा रहा है कि ये शब्द क्या है, ल आधा है। इसमें ल की पूरी आवाज़ नहीं है, इसलिए अ यहाँ पे लिखा गया है। ग य जमा अ जमा थ जमा ए जमा श जमा ट जमा अ। घ म जमा अ जमा ध जमा उ जमा र जमा अ। प्रश्न 6, शब्दार्थ। पहला है उत्तरोत्तर, उन्नति, भौतिक, न्यून, सबल, पंच महाभूत, दुरुपयोग, कटु, बैर, माधुर्य, मन अनुकूल, द्रवित, आत्मीयता, मलिनता, कर्णकटु, कनक खटो, साम्य, परिमार्जन। 19वां है आदान प्रदान, मुलम्मा, वंद्य, मिष्ट, सामंजस्य, तकल्लुफ, वांछनीय, परिचालक, क्षमता। अब हम उत्तर कुंजी करेंगे। अभी आपने सारा प्रश्न पत्र देख लिया, अब हम उत्तर कुंजी से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हमारा प्रश्न था मौखिक प्रश्न, उसमें पहले क का उत्तर है पंच महाभूतों को। ख जो वस्तु मन के अनुकूल होती है, जिससे मन प्रसन्न खुश होता है, उसे मधुर भाषण कहते हैं। ग कादंबरी, घ व्यवहार, ड़ कटु भाषियों से। अब है लिखित प्रश्न, उसमें क का उत्तर है भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण मनुष्य निरंतर उन्नति करता चला आ रहा है। उसने अपने ज्ञान और बुद्धि से पंच महाभूतों को भी अपने वश में कर लिया है, इसलिए मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ है। ख वार्तालाप की शिष्टता ही मनुष्य को प्रिय एवं आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। ग यदि किसी कार्य को मना करना हो तो कहना चाहिए, मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ा। आपने यहाँ आने या मांगने का कष्ट किया और मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। घ मधुरभाषी के लिए करनी और कथनी में साम्य आवश्यक है। ड़ व्यापारिक बातचीत नपी तुली है और निजी बातचीत में आत्मीयता होती है। उत्तर 3 सही विकल्प चुनो में क का उत्तर है तीसरा ज्ञान और अनुभव। ख का तीसरा दो रूठों को, ग का दूसरा छोटे लड़के को,
घ का पहला कर्म। उत्तर 4 रिक्त स्थान भरो। क कनक, ख मलिनता, ग परिचालक, घ व्यवहार। उत्तर 5 सही मिलान करो। क को आप जोड़ेंगे चौथे से, वार्तालाप की शिष्टता, आदर का भाव। ख को जोड़ेंगे पांचवे से, विष भरे, कनक घट। ग को जोड़ेंगे दूसरे से, करनी और कथनी, साम्य। घ को जोड़ेंगे पहले से, बुरे वचन, रुष्ट। ड़ को जोड़ेंगे तीसरे से, कादंबरी, बाणभट्ट। उत्तर 6 गद्यांश से हमको उत्तर देने हैं। उत्तर 6 गद्यांश से हमको उत्तर देने हैं। तो क का उत्तर है उनके पीछे शिष्ट मधुर भाव का होना। ख बिना अच्छे भावों के बोले गए मधुर वचनों से। ग हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। घ का पहला है कटु और दूसरा है अनावश्यक। अब भाषा ज्ञान में भाषा ज्ञान पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द में पहला आपका था उचित, जिसके दो पर्यायवाची हैं, ठीक, योग्य। दूसरा था आपका पथ, रास्ता, मार्ग। तीसरा था मधुर, मीठा, सुहावना। चौथा था आपका वार्तालाप, बातचीत, संवाद। उत्तर 2 उपसर्गों से प्रत्यय अलग करना है हमें। तो क अनु जमा भव, ख स्व जमा अभिमान, ग नि जमा रस, घ सत जमा व्यवहार। उत्तर 3 हमें प्रत्यय अलग करने हैं। प्रसन्न जमा ता, ख स्पष्ट जमा ता, ग अर्थ जमा इक, घ वांच जमा निय। उत्तर 4 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क कृतज्ञ, ख कृतघ्न, ग पाक्षिक, घ मासिक। उत्तर 5 आपको वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना था। तो क शिष्टाचार, ख मनोअनुकूल, ग यथेष्ट, घ मधुर। उत्तर 6 शब्दार्थ। पहला लगातार, दूसरा प्रगति, तीसरा सांसारिक, चौथा थोड़ा, पांचवा बलवान, छठा पंच तत्व, सातवां अनुचित उपयोग, आठवां कड़वा, नौवां शत्रुता, 10वां मिठास, 11वां मन के अनुकूल, 12वां पिघल जाना, 13वां अपनेपन का भाव, 14वां मैला गंदा, 15 कानों को बुरा लगने वाला, 16 सोने का घड़ा, 17 समानता, 18 शुद्ध करना, 19वां लेन देन, 20वां कलई, 21वां वंदनीय, 22वां मीठा, 23वां मेल, 24वां औपचारिकता, 25वां चाहने योग्य, 26वां पहचान कराने वाला, 27 शक्ति।